हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न वैद्य। आज हम पढ़ने वाले स्नेह की मात्रा कंपैरेटिव स्टडी में। ओके, अकॉर्डिंग टू चरक एंड सुश्रुत। चरक चरक ने स्नेह की मात्रा कितनी बताई है? 3 बताई है। कौन कौन सी बताई है? प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा और ह्रस्व मात्रा। सुश्रुत ने स्नेह की मात्रा 5 बताई है। तो याद रखना, चरक ने 3 प्रकार की बताई, सुश्रुत ने 5 प्रकार की बताई है। चरक की प्रधान मात्रा मतलब कि जो 24 घंटे में पच जाए, ठीक है। अहोरात्र में पच जाए मतलब कि स्नेह की वो मात्रा जो 24 आवर्स में पच जाए, वो होती है प्रधान मात्रा। इसका उपयोग करते हैं शमनार्थम, मतलब किसी भी डिसीज में उसके शमनार्थम, इसका शमन के लिए इसका उपयोग करते हैं। याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शमनार्थ। और कौन कौन सी डिसीज में करते हैं? तो गुल्म, सर्पदंश, विसर्प, उन्माद, मूत्रकच्छ। ये डिसीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि आपसे पूछा जाएगा कि प्रधान मात्रा का, स्नेह की प्रधान मात्रा का उपयोग कौन सी डिसीज में करते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन रख सकते, तो आपको डिसीज याद होनी चाहिए। तो ये हो गई प्रधान मात्रा, जिसमें हमें 3 पॉइंट याद रखने हैं कि अहोरात्र में पच जाती है। अहोरात्र मतलब क्या है? 24 घंटे में। और शमनार्थम इसका उपयोग करते हैं। और गुल्म, सर्पदंश, विसर्प, उन्माद, मूत्रकच्छ रोग नाशक है। मध्यम मात्रा वो होती है जो 12 घंटे में पच जाती है। अहम मतलब क्या होता है? दिन, मतलब कि जो केवल एक दिन में पच जाए 12 घंटे में। और इम्पॉर्टेंट, इसको मंद विभ्रंशा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंद विभ्रंशा किसे कहा जाता है, तो स्नेह की मध्यम मात्रा को मंद विभ्रंशा कहते हैं। इसका उपयोग शोधनार्थ करते हैं। देखो, हमने प्रधान मात्रा का देखा था शमनार्थ, शमन के लिए, और शोधन के लिए मध्यम मात्रा का। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला। अब है, इसमें किस डिसीज में इसको देते हैं? तो अरुष्क, स्फोट, पीड़िका, कंडू, पामा, कुष्ठ, प्रमेह और वातरक्त। मतलब टोटल यहाँ पे क्या है? ज़्यादातर स्किन डिसीज है, मतलब सारी स्किन डिसीज में मध्यम मात्रा। और हमें क्या याद रखना है? प्रमेह और वात रक्त। इंपॉर्टेंट, याद रखना, कुष्ठ, प्रमेह, वात रक्त। अब स्नेह की ह्रस्व मात्रा जो 6 घंटे में पच जाए, अर्ध अहम मतलब आधा दिन। ये ज्वर, अतिसार, कास में दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, 3 डिसीज याद रखना। आपसे पूछा जाएगा कि ज्वर में स्नेह की कौन सी मात्रा दी जाती है, तो ऑप्शन ह्रस्व मात्रा। या फिर ह्रस्व मात्रा कौन से डिसीज में दी जाती है, ऑप्शन। तो वहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन से डिसीज वहाँ पे, और वहाँ पे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे चरक ने एक पॉइंट बोला है, एक रेफरेंस के तौर पे, कि पुरुषम पुरुषम प्रति। स्नेह की मात्रा का वर्णन कहाँ मिल रहा है? चरक सूत्र 13 में मिलता है। तो पुरुषम पुरुषम प्रति मतलब प्रत्येक पुरुष के अग्नि बल को देखकर, उसके बल को देखकर, और उसकी जो दोष है उसके अंदर, अल्प दोष है, बहुदोष है, इन सबको देखकर हमें स्नेह की मात्रा को डिसाइड करना चाहिए। तो ये रेफरेंस याद रखना, ये कहाँ पर है ये और किसके लिए बोला है? तो ये स्नेह की मात्रा के लिए बोला गया है। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। सुश्रुत ने स्नेह की मात्रा के 5 प्रकार बताए। पहला प्रकार है चतुर्थ भाग गते हानि। गते अहनि मतलब कि स्नेह का पान करने के बाद वो 3 घंटे में पच जाए। एक प्रहर होता है, एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं, मतलब कि चतुर्थ भाग गते हानि मतलब चतुर्थ भाग, दिन का चतुर्थ भाग बीत जाने पर वो स्नेह की मात्रा हमारी पच जाए, तो उसे हम चतुर्थ भाग गते हानि, ये मात्रा होती है। तो पहली मात्रा बताई, जो अग्नि दीपक करती है और अल्प दोषहर होती है, मतलब 3 घंटे में जो पचने वाली होती है वो अग्नि को बढ़ाने वाली होती है, और अल्प दोष है उस व्यक्ति में, तो उसको हम दे सकते हैं। फिर है अर्ध दिवसे गते, मतलब कि आधा दिन बीत जाए तब वो स्नेह की मात्रा पच रही है, मतलब कि 6 घंटे में। तो 6 घंटे में पचने वाली मात्रा, ये व्रणन, वृश्य और मध्यम दोष के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि आपसे पूछ सकते हैं कि 6 घंटे में पचने वाली मात्रा क्या करती है, तो व्रणन और वृश्य करती है, और मध्यम दोषों के लिए दी जाती है। फिर चतुर्थ भाग अवशेषित, मतलब जहाँ पे चतुर्थ भाग अवशेष रहे और तब वह स्नेह पिया हुआ पच जाए, मतलब 9 घंटे में पच जाए, तो वो स्नेह की
और चतुर्थ भाग अवशेषित मात्रा होती है और यह स्नेहन और बहुदोष कर होती है। बहुदोष को मतलब जो पर्सन होते हैं उसमें हम दे सकते हैं इसे। तो अल्प दोष हर चतुर्थ भाग वाली मतलब 3 घंटे में पचने वाली, मध्यम दोष हर तो 6 घंटे वाली, और स्नेह की बहुदोष हर मात्रा 9 घंटे वाली होती है। अब हम बात करेंगे परिणत हानि। चौथी मात्रा कौन सी है कि जो 12 घंटे में पच जाए। ग्लानि, मद, मूर्छा, इन 3 डिसीज को छोड़कर जितने भी रोग होते हैं उन रोगों में हम ये वाली मात्रा स्नेह की दे सकते हैं कि जो 24 घंटे में पच जाए। तो 3 डिसीज किसको छोड़ के? ग्लानि, मद, मूर्छा, इनको छोड़कर याद रखना। अब अहोरात्र मतलब कि 24 घंटे में कि एक दिन रात में पचने वाली जो होती है वो किस किस में देते हैं हम लोग? कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार, ग्रह दोष, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि देखो चरक ने जो कुष्ठ डिसीज है वहां पे स्नेह की मध्यम मात्रा देने का बोला था और सुश्रुत के अकॉर्डिंग कुष्ठ में स्नेह की प्रधान मात्रा दी जाती है। तो याद रखना कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग कुष्ठ में स्नेह की प्रधान मात्रा और चरक के अकॉर्डिंग स्नेह की मध्यम मात्रा दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शमनार्थ कौन सी दे रहे, शोधनार्थ कौन सी दे रहे? तो यहाँ से आपको यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस डिसीज में स्नेह की किस मात्रा का उपयोग करते हैं और स्नेह की किस मात्रा का उपयोग किस डिसीज में, या तो डिसीज रख के आपसे स्नेह की मात्रा पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।